तो अब स्टोरी कुछ ऐसे है कि जब उसने उसे ट्रैप कर लिया, यहाँ तक ही नहीं उस बंदे ने उसको ट्रैप किया और उसे इतना गुस्सा था कि उसने स्नैपचैट के बारे में, स्नैपचैट में क्या है, तो स्नैपचैट में ये है कि मैंने एक स्टोरी सुनी थी स्नैपचैट के बारे में। एक लड़की थी, एक ऑफिस में जॉब, 4 नहीं 5 घर के लोग कत्ल हो चुके हैं इस एप्लीकेशन की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो थंबनेल से पता चल गया होगा कि मेरा टॉपिक क्या है और मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बताती जाऊँ यूट्यूब के कुछ एल्गोरिदम के बारे में। नंबर वाइज़ मैं आपको बताती जाऊँगी क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है चैनल को ख़राब करने के लिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कुछ बहुत ही डेंजरस फैक्ट्स जिसकी मैंने बहुत ही डेंजरस स्टोरी सुनी है, जो कि मैंने स्नैपचैट यूज़ नहीं की। मेरी बेटी ने भी कुछ दिन पहले इंस्टॉल की थी, मैंने उसे अनइंस्टॉल करवा दी, तो मैंने वो अनइंस्टॉल करवा दी। तो मैं आपको बताऊँगी, आपको यकीन नहीं आएगा कि स्नैपचैट की वजह से कैसे-कैसे क्राइम्स हो रहे हैं। तो क्राइम्स टुडेज़ वर्ल्ड, क्राइम्स आर दी मोस्ट क्या कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पार्ट्स बन गए हैं। आप जहाँ देखें क्राइम हो रहा है, एक नया क्राइम हो रहा है, एक नई कहानी, एक नई स्टोरी। ये जो टाइम है, ये जो टाइम चल रहा है ना, बस इस टाइप का ही चल रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि दुनिया में हो क्या रहा है। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं जिनके बारे में आपको खुद भी क्योर होना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी उसके बारे में थोड़ा सा अवेयर करना पड़ेगा। जैसे न्यू एप्लीकेशन ये स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक तो बहुत आम हुए हैं और मेरे ख्याल से टिकटॉक को भी आप लोग अनइंस्टॉल करवाएं, अब अपने बच्चों को ज़्यादा यूज़ ना करने दें। जो चीज़ें ख़राब कर रही हैं ना हमारे बच्चों को, हमें उस चीज़ से थोड़ा दूर रखना चाहिए। और बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से। अब यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाल दिए हैं, वो अजीब-अजीब से, ना कोई उनकी तुक बनती है, ना कोई उनकी कोई कहानी है, तो बस वो बच्चे बहुत शौक से देख रहे होते हैं क्योंकि बहुत जल्दी स्प्रेड हो रही है। अच्छा, मैं आपको बताती चलती हूँ, स्टोरी में आपको बताती हूँ स्नैपचैट की कि क्या क्राइम इससे हो सकता है और हुआ है इंडिया में। पहले अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि आपने यूट्यूब पे क्या नहीं करना जिससे आपका चैनल डेड हो। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बिल्कुल भी बाय नहीं करना, उसके लिए तो एक बिग नो है, वो आपने नहीं करना। और चलते-चलते किसी भी रिश्तेदार को, मोहल्ले में या किसी को भी आपने अपना यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाना। वॉच टाइम नहीं आएगा, व्यूज़ नहीं आएँगे। खैर अभी न्यू चैनल है, व्यूज़ नहीं आ रहे तो कोई इशू नहीं, डालनी है, ये तो आपको पता है कि आपने काम डेली करना है तो करना है। बस काम कंसिस्टेंसी से करते जाएँ तो इंशाल्लाह एक दिन कामयाब हो जाएँगे। आप लगे रहें, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, आप 1 साल में हो जाएँगे। कुछ लोग तो 3-3 चैनल बनाते हैं, उसके बाद जाके वो तीसरे चैनल को भी 6 महीने तो फिर वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हो जाते हैं, सब कुछ मेहनत से होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, हिम्मत नहीं हारनी है, डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट रहना है। कुछ ना कुछ आपने क्लिप्स लेके डालते रहना है, वॉइस ओवर कर देना है, या कुछ लाइव अगर आप बना सकते हैं तो लाइव बना लेनी है, या जो आप में टैलेंट है, जैसे मैंने पहले बताया था कि हिजाब ट्यूटोरियल्स है, कुकिंग है, वो कर जो आपको ईज़ी लगता है आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप चल पड़ेगा आपका चैनल। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊँ स्नैपचैट में क्या है, तो स्नैपचैट में ये है कि मैंने एक स्टोरी सुनी थी स्नैपचैट के बारे में। एक लड़की थी, एक ऑफिस में जॉब कर रही थी, वहीं 5 घर के लोग कत्ल हो चुके हैं इस एप्लीकेशन की वजह से। तो जो लड़की वहाँ पे जॉब कर रही थी उसको कोई बंदा तंग कर रहा था, तो वो जब अपने घर आई है ना जॉब को वाइंड अप करके, उसने ब्लॉक कर दिया था नंबर वगैरह भी, और उसको बिल्कुल डिलीट कर दिया था हर जगह से। वो आदमी जो था उसके पीछे पड़ा हुआ था, हालांकि मैरिड था, खैर बच्चे थे उसके, लेकिन शायद कोई साइको था, क्या था उसका चक्कर। उसने ना उसको ट्रैप किया। उसने उसे ट्रैप कहाँ से किया आप यकीन करेंगे? उसने उसे ट्रैप किया है उसके स्नैपचैट से, जो कभी उसने फॉलो किया हुआ था। और आपको पता है कि स्नैपचैट एप्लीकेशन में लोकेशन का जो लोकेशन की एप्लीकेशन उसमें है। अगर आप स्नैपचैट डाउनलोड करते हैं ना, इंस्टॉल करते हैं, तो आपकी लोकेशन भी उसमें ऑटोमेटिकली चली जाएगी। जो भी यूज़ करेगा, जिसने आपको फॉलो किया हुआ होगा, तो आपकी लोकेशन भी चली जाएगी। और आजकल के टाइम पे ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी के पास आपकी लोकेशन जाए, और अननोन बंदे के पास, और आप ऊपर से अपनी स्नैपचैट्स बना के लगा रहे हैं। बच्चे आजकल बहुत शौक से स्नैपचैट्स बनाते हैं क्योंकि उसमें आपका लुक चेंज आ जाता है, कभी किसी में आप खूबसूरत आ जाती हो, किसी में इस तरह की एक्टिविटीज़ बड़ी कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने खैर, मुझे वैसे ही पसंद नहीं आई थी, मैंने इसे अनइंस्टॉल करवा दिया था। मैंने कहा आप ये यूज़ ना करें। तो आप लोग भी ख्याल करें, इस चीज़ को यूज़ ना करें, भले ही आप मैच्योर हैं, बड़े हैं, निकले हुए हैं ना, इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं ये।
टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फ़लाँ 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 कि उसके तो मुझे नाम भी नहीं पता। मैं जस्ट यूट्यूब यूज़ कर रही हूँ और फ़ेसबुक पे मेरा 1 डेढ़ साल पहले अकाउंट था, बाकी तो वो ये टिकटॉक और ये मेरा तो बस चले मैं शॉर्ट्स को भी अनइंस्टॉल कर दूँ, लेकिन यूट्यूब पे शॉर्ट वो चलते हैं। लेकिन ना अच्छा कंटेंट होना चाहिए जो हमारे बच्चों में थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी लाए। जो बच्चे देखते हैं तो बस वो गलत साइड पे ना जाएँ। इस चीज़ का डर होता है। बाकी ये है कि स्नैपचैट अगर आप लोगों के पास है तो आप मुझे नहीं लगता कि मैंने सोचा आप लोगों को मैं बता दूँ कि इसमें ये एक बहुत ही डेंजरस ये अब चीज़ आपके है। ऊपर है। आप उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये तो ख़ैर आपकी मर्ज़ी है। बाकी मेरा फ़र्ज़ था बताना तो मैंने बता दिया। तो अब स्टोरी कुछ ऐसे है कि जब उसने उसे ट्रैप कर लिया, यहाँ तक ही नहीं उस बंदे ने उसको ट्रैप किया और उसे इतना अनइंस्टॉल गुस्सा था क्यों कि किया? उसने वो एक मुस्लिम फैमिली थी, दिल्ली के रहने वाले थे इंडिया में। तो मुस्लिम और एजुकेटेड फैमिली थी, सब बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट था। 3 2 भाई 4 थे, 2 बहनें बहन-भाई थे, थे। सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट था और बहुत ही पढ़ने में इंटेलिजेंट और बहुत ही उनका एक गोल था। उनके फ़ादर भी बहुत ही एक सक्सेसफुल इंसान रहे अपनी ज़िंदगी में और अपने गोल्स अब अचीव बच्चों किए का उन्होंने। टाइम था और ये जो बच्ची थी ये भी बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे कहते हैं वो थी पढ़ाई के बाद ही साथ ही इसने एक एयर फोर्स कंपनी में जॉब स्टार्ट करी थी और वहीं पे इसका उससे नसीब टकराव ही हो था। गया था। अच्छा जी, तो जब इस आदमी ने उसे ट्रैप किया और उसके घर पहुंचा, वहां जाके उसने बड़े आराम से सबको मार दिया। उसके भाइयों को, उसकी बहन को, उसकी माँ सामने आई है, माँ को मार दिया। बल्कि माँ जो थी वो बच गई थी, वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थी लेकिन डर की वजह से वो वॉशरूम में जाके छुप गई थी, अंदर से लॉक कर लिया था। उस आदमी ने सोचा वो भी मर ही गई होगी, इतनी ज़्यादा वो इंजर्ड हो गई थी तो मर गई होगी। एक भाई बाहर खेल रहा था, जब उसे चीखों की आवाज़ आई उसने सुना कि उसने सोचा मैं जाके देखूं तो कि जब अंदर वो चल क्या बेचारा रहा अंदर है, गया तो उसने उसको भी मार दिया और उस लड़की को भी मार दिया, सारा घर ख़त्म कर दिया। मतलब ये टाइम चल रहा है और ये मुझे तो समझ नहीं आ रही, पता नहीं दिमाग क्या हुआ, है, क्या तो क्या नहीं सोच के उसने मार दिया सबको। जो भी था, जैसा भी था, उसकी अपनी फैमिली भी थी और उसने मारा क्यों है ये मुझे समझ नहीं आई है कि उसने ब्लॉक किया लड़की ने तो उसने उसे पूरी फैमिली को उनके जो गोल्स थे, जो अचीवमेंट्स थी, वो कुछ सब कुछ ख़त्म हो गया और सब कुछ तबाह हो गया। देखें, ये चीज़ें हो जाती हैं और पता भी नहीं चलता। तो बस आप लोग अपना ख़्याल रखें और अपने बच्चों को भी इन चीज़ से आप अवेयर करते रहा करें कि ये इस तरह की डेंजरस एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें ना पड़ा करें और थोड़ा-सा हर किसी को अवॉइड करें। जो अनजान लोग होते हैं उनको अवॉइड करें, ज़्यादा तो बातचीत ना आजकल करें। भी क्योंकि टाइम यही आ गया है कि ये नहीं आप हर किसी से बात करना शुरू हो जाएँ, चाहे वो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं। इस तरह का टाइम आ गया कि आपको थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव तो रहना बस पड़ता अल्लाह है। ताला सबकी हिफ़ाज़त करे, आपके बच्चों की भी हिफ़ाज़त करे, हमारे बच्चों की भी हिफ़ाज़त करें। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी के साथ इजाज़त। ब्लॉग पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।